नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम मुद्दा धर्म का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24 की खास पेशकश में। आज मुद्दा धर्म का में मेरे साथ मौजूद है मुरादाबाद के वरिष्ठ कलाकार रंगमंच कला मंच से और टीवी आर्टिस्ट राहुल कुमार जी। इन राहुल कुमार जी से मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी जो आजकल धर्म के ऊपर इतनी चर्चाएं हो रही है, धर्म को लेकर लोगों ने धर्म जो धर्म कहते हैं ना कि धर्म एक अच्छा है, हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है लोगों ने। उसी को लेकर मेरे साथ झांकी आर्टिस्ट भी है राहुल कुमार जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम और धन्यवाद आप लोगों ने मुझे इस चीज के लिए चुना कि मैं इस बारे में कुछ बात कर पाऊँ, मुझे बहुत खुशी है। सर मैं जानना चाहूंगी, मुद्दा धर्म का मेरा कार्यक्रम है, धर्म को लोगों ने बिल्कुल ही तुच्छ कर दिया है, आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि धर्म को हर इंसान के देखने का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग धर्म को आस्थावान तरीके से देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान से एक आमने सामने की नजर उन्हें मिलानी है। इस तरीके से वो भगवान से उसी तरीके से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से उनके भाव होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल लोग लेके जाते हैं, बहुत से लोग अपने मंदिर में विराजमान करते हैं, बहुत से लोग उन्हें ले लेकर घूमते हैं। इसी प्रकार से जो धर्म आज ये टॉपिक आप लेके चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसके ऊपर एक मुद्दा छेड़ा है, क्योंकि लोगों ने इसको दूसरी तरीके से देखना चालू कर दिया है। कुछ पैसा कमाते हैं इससे, कुछ अलग करते हैं, कुछ इस झांकियां लाइन में हमारी जो आप जिस चीज के लिए आपने मुझे चुना है उसी में ही इतनी गंदगी हो चुकी है, वल्गैरिटी हो चुकी है कि अगर उस चीज को हम भी मना करना चाहें, हम भी कम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, झांकी की बात करूं, झांकियों में लोग प्रति वो जो भी है आपके शंकर पार्वती हो, चाहे राधा कृष्ण जी हो, चाहे काली माता की झांकी हो, वो पहले जमाने में ऐसी नहीं थी जैसे आज लोगों ने प्रदर्शित कर रहे हैं। चाहे मैं झलूसों की बात करूं तो न अधनंग अवस्था में माता काली को नचाते हैं, क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जब माता काली अपना निकली थी, मतलब काली माता की उत्पत्ति हुई जिस समय, तो उन्होंने रणचंडी का रूप धरा था। जैसे कि हम लोग कैलेंडर में देखते हैं, पहली बार तो भगवान को किसी ने नहीं देखा। ये लोगों की अपनी मानसिकता के भगवान को किस रूप में, आप जाएंगे एक मंदिर में मूर्ति अलग रंग की है, एक मूर्ति अलग रंग की है, मूर्तियों का ही अलग अलग पोस्टर सब लोगों ने बना रखे हैं। तो जिस तरीके से लोगों ने देखा है, आदमी उसी चीज को फॉलो करता है। और रही बात उसकी कि काली माता या राधा कृष्ण या शंकर पार्वती, हम जो कैलेंडर में देखते हैं हम उस रूप को धरते हैं। हमने न भगवान को देखा है, भगवान एक शक्ति है, भगवान एक तेज पुंज है, न जिसका कोई आकार है न विकार है, वो साकार है हर तरीके से। लेकिन लोगों ने उसको, जो आप कह रहे हो कि काली माता का सड़क पे नाचना, नंग अवस्था में नाचना, ये है छोटे कलाकार, छोटी सोच, छोटी मानसिकता के लोगों की बात। और साथ ही साथ में जितने गुनहगार इसमें कलाकार हैं उतने ही गुनाहगार हैं कमेटी वाले। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं कार्यक्रम करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है MA BEd, उसके बाद में मैंने टीवी शोज किए हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस इंडिया, डांस एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मैंने रामायण भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे किए हैं जो धर्म से जुड़कर किए जाते हैं। मैं 70 से 80 भागवत कथाओं में कार्यक्रम कर चुका हूँ। तो मुझे डायरेक्ट नॉलेज है कि भगवान कैसे होंगे। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान का रंग नीला था, पर नीला कौन सा नीला था? लोग डार्क नीला बना देते हैं, गहरा नीला बना देते नहीं। जो अग्नि के अंदर नीला रंग उत्पन्न होता है, जब आप गैस जलाते हैं अपने घर में, उसमें एक नीला रोशनी होती है, वो रंग भगवान श्री रामचंद्र जी का था। तो लोग पैसे के चक्कर में सब कुछ खराब करके रख दिया धर्म को। साथ ही साथ में कमेटियां जो हैं, जो कार्यक्रम कराती हैं, जैसे कि मैं पैसे लेता हूं अच्छे, मेरा एक उद्देश्य है, या तो बिल्कुल भी ना बचे, और वरना अगर आप कार्यक्रम कर रहे हो तो पैसे अच्छे लो। पार्टी अगर आपकी अच्छी है तो वो आपको पैसे आपकी मर्जी के देगी, लेकिन उसको काम उस मर्जी का दो जो वो चाहता है। लेकिन लोग कम पैसे के चक्कर में छोटे कलाकार जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको बुला लेते हैं, और इसी चक्कर में आज ये हालत हो गई है कि हमारे पेट पे भी लात पड़ रही है। सड़कों पे भगवान नाच रहे हैं, क्या उचित है ये कमेटी वालों की गलती है। अगर आप मुझे अच्छी जगह देंगे, जैसे कि ये हमारा मुरादाबाद का मनोकामना श्री हनुमान मंदिर है, और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है मैं कई सालों से कर रहा हूँ। कमेटी वालों की स्पेशल डिमांड रहती है कि कोई वल्गर गाना, सड़क पे गाना, शंकर पार्वती फिल्मी गानों पे नहीं नाचेंगे, राधा कृष्ण फिल्मी गानों पे नहीं नाचेंगे, क्योंकि कमेटी वालों की मानसिकता ऐसी है, क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो इतने साल से इसमें कार्यक्रम करते हैं, तो वो नहीं चाहते कोई अलगर वल्गर गाना हो। लेकिन जहां पर आ जाती है कि छोटी जगह पर, कम पैसों की जगह पर, जहां बस छिछोरे लड़के हों, जहां ऐसा माहौल हो, जहां पे सिर्फ यंगस्टर हो, भगवान को मतलब भगवान को देखने का नजरिया उन्हीं लोगों के ऊपर है। अगर वो चाहे तो ये कर सकते हैं कि भैया कार्यक्रम सड़क पे नहीं होगा, लेकिन वो कम पैसे के चक्कर में सड़क पे भी नाच लेते हैं। लेकिन कलाकार मजबूर है, उसके घर में परेशानी है, उसके घर में खाना नहीं है, वो खाए तो खाए कहाँ?
तो उसे भी सड़क पे उतरना पड़ता है। नहीं तो क्या खाने के लिए आप कुछ भी कर लोगे? नहीं, खाने के लिए तो आप ये कह रहे हो कि खाने के लिए कुछ भी कर लोगे। असल में क्या है, आदमी आज इस हद तक गिर चुका है। आपने देखा होगा कि नशेबाज जो होते हैं, नशा करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, मंदिर से घंटा चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो जिस आदमी की सोच अच्छी नहीं है, जिस आदमी के अंदर दिमाग नहीं है, जिसको धर्म की नॉलेज नहीं है, जो धर्म के बारे में जानता ही नहीं कि माता रानी कैसी थी, शंकर भगवान कैसे थे, कृष्ण भगवान कैसे थे, उनका भाव क्या था, उनका चेहरा कैसा था, उनकी मुस्कान कैसी थी, उनके कटीले नयन कैसे थे, तो उसको इस चीज से मतलब नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भगवान को मैं इस तरीके से सड़क पर नचाऊं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नचाया नहीं है या मैंने करा नहीं है। जिस तरीके से मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये यहाँ पर गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, पैसे के चक्कर में मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे कलाकारों के लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो इतनी होनी चाहिए, सबका काम बंद होना चाहिए, उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी काम बंद होना चाहिए। अच्छा, बंद हो गया तो फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी का जो जरिया है वो यही झाकी लाइन है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये काम नहीं होता तो क्या खाना कमाना नहीं होता? कंजड़, भिखारी, मुस्लिम, हिंदू, हर तरीके के लोग काम करते हैं इस समाज के अंदर, और इस सब काम करने वाले लोग जो है अपने धर्म से पैसे खाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भगवान बन के ही पैसा कमाओ, आप इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते हो। आप रामायण करिए, गीता करिए, धार्मिक कार्यक्रम करिए, मूर्तियों की झांकी करिए, भगवान का श्रृंगार करिए, मूर्तियों का मेकअप करिए, मंदिर में पेंट करिए और धर्म की नॉलेज दीजिए, धर्म के बारे में बताइए। इसमें आ जाती है मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी का लोग, बच्चे जो है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल में बच्चा बड़ा होता है, उसे मदरसा भेजा जाता है, मदरसा में बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अपने घर में भी उसको टाइम, वो कहता है कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो उसके मम्मी पापा ये नहीं कहेंगे कि तू नमाज पढ़ने मत जा, पहले काम कर ले। और हमारे हिंदू धर्म में क्या होगा, आरती, अरे ये काम कर लेना, अरे वो काम कर लेना, तो उसको पहले वहां भटका दिया, ना उसके हाथ में गीता दी, ना रामायण दी। आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे वो कहीं प्रोग्राम में गया, जागरण में गया, उसने कहा अरे बड़े अच्छा काम है, अरे शंकर जी मैंने सब लोग पैर छू रहे हैं, अरे राधा कृष्ण ने पैसे आ रहे हैं। तो इस चीज को देख के उसका दिमाग भटका। भटकने के बाद में उसने क्या करा, दिल्ली गया, चांदनी चौक में सारा सामान मिलता है, खुला मार्केट है, वहां पे सामान मिलता है, सामान लीजिए और अपना काम चालू कर दीजिए। बस ये चल रहा है। अगर इसी चीज में अगर कहा जाए कि ये अच्छी तरीके से कैसा होगा, तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जिस तरीके से बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है और दूसरी क्लास में जाता है तो एक पेपर होता है, हाई स्कूल में पेपर होता है बोर्ड का, और उसके बाद बच्चा पास करता है तो 11th में जाता है। सेम यही कंडीशन धर्म के लिए होनी चाहिए। अगर आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, सरकार, सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, जितने भी इस जगह में लोग हैं जो इस चीज को देखते हैं और इस पे एक्शन लेते हैं, वो लोग एक पेपर का आयोजन करें जिसके अंदर धर्म से जुड़ी बातें हों। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी किस वंश में जन्म लिया, तो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी, और भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए 14 साल में। तो मतलब ये सब चीजें, उनको धर्म की चीजें उनको पता होनी चाहिए, वो उस चीज का पेपर करें। अगर वो पास होते हैं तो उनको एक कार्ड दिया जाए कि हाँ कि आपने ये उत्तीर्ण किया है और उसके बाद में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, धर्म की मर्यादा में रहकर। सावन का महीना चल रहा था, अभी बीच में झांकियां बंद करा दी गई थी, लेकिन फिर भी वही कंटिन्यू चलती रही। सावन में बंद करा दिया गया था कार्यक्रम, कि कार्यक्रम नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये सच्चाई बात है कि बंद कराने का कार्यक्रम का निर्णय था, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन लोगों ने क्या करा, जब बंद हो गया तो उन लोगों को भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब आप तक आप कराओगे नहीं तो हम कैसे कर लेंगे? अखबार में आया, न्यूज में आया, व्हाट्सएप मैसेज आए कि झांकी का काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन पार्टी वाले वो इतने उद्दंडी हैं, वो नहीं माने। उन्होंने पैसों में कलाकारों को बुलाया और अपने यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, शंकर पार्वती ठुमके लगा रहे हैं, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तो उनको पहली बात तो ये काम कराना नहीं चाहिए। वो आप कराओगे नहीं तो हम करेंगे नहीं। और अगर आप करा भी रहे हो तो उनसे ये कहो, भैया शंकर भगवान जी का तांडव करवाइए, माता पार्वती की आराधना कराइए, राधा कृष्ण का रास दिखाइए, फूलों की होली दिखाइए, मयूर नृत्य दिखाइए, ऐसे कार्यक्रम करवाइएगा। लेकिन शंकर पार्वती बनकर ठुमका मत लगाइएगा। शिव भगवान ने तांडव किया था, ठुमका नहीं लगाया था। लेकिन लोग पैसे के चक्कर में ये चीजें करते हैं और ये गलत है। और जितने गुनहगार करने वाले हैं उतने ही गुनहगार कराने वाले हैं, और उससे ज्यादा गुनहगार हैं वो लोग जो भगवान के ऊपर इस टाइप के गाने बनाते हैं। अगर मान लीजिए गाना है, मैं तो शिव की पूजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, कितना सुंदर शब्द, कितना सुंदर गाना। अगर इसी में ही एक गाना है, खाले खाले लड्डू पेड़ा, खाले मिश्री मलाई, शंकर पार्वती की लड़ाई है, ना ये गाना होता, ना लोग इस पे झांकी करते, ना ये बुराई का मुद्दा बनता। तो गलती सिंगरों की भी है, सिंगर गलत, ऑर्गेनाइजर गलत। जब वो दोनों गलत है तो वो तीसरा गलती हम भी कर बैठे। अच्छा, गाने की बात कर रहे हैं, गाने के अभी एक रिलीज हुआ था गाना, जो कि फरवारी नाज मुस्लिम सिंगर है, उसने गाया था कि गुल्लक फोड़ के बोले तेरी कावल लेके आया। उस पे क्या कहेंगे? मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि गलत शब्दों का प्रयोग करा गया है, और ये गलत शब्द जितने भी लोग बनाते हैं लोगों को अच्छे लगते हैं, ये यंगस्टर को अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जितने भी हमारे बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं वो मंदिरों में जाते थे, ढोलक पेटी लेते थे, आदमी
और भजन करते थे, वो गाना गाते थे, उनको बहुत पसंद आता था। लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या हो चुका है कि ऐसे ऐसे गंदे शब्द गाना बनाते, यूथ इंजॉय करता है, ताली बजाता है, मजा करता है। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, सावन में कांवर गई, कांवर जाने के बाद लोग ब्रजघाट डीजे लेके गए, बहुत बड़े बड़े डीजे ले जाने के बाद में वहां पे कार्यक्रम चल रहा है, लोगों ने जल भरा श्रद्धा भक्ति भाव से, कांवरिये ने। उसके बाद में ट्रक में 1 लाख 2 लाख 5 लाख की साउंड लगी हुई है, उसने जल लिया, ट्रक में बांधा और उसके साथ चल रहा है। डीजे वाला ऊपर से बदतमीजी बोल रहा है कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, दूसरा डीजे वाला कॉम्पिटिशन कर रहा है, लड़ाई लड़ूंगा, नीचे से कांवरिया शोर मचा रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, इतनी बदतमीजी चल रही है। जब आप खुद सोचिए, कार्यक्रम जो हमारा ये कांवर यात्रा शिव जी की बारात है, ये जा रही है, तो इसमें सड़क की 2 तरफ होते हैं, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। आप शंकर जी की बारात भव्य तरीके से ब्रज घाट से मुरादाबाद की तरफ को लेके चल रहे हैं और उसी के अंदर गाने चल रहे हैं गंदे गंदे डीजे पे। क्या डीजे पे अच्छे गाने नहीं चल सकते? गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, कोई रोक नहीं लगाती, उनका डीजे गिरफ्तार नहीं करती। अब वो साउंड खत्म हो गया, कार्यक्रम खत्म हो गया, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। एक नोटिस जारी करें कि कोई भी अश्लील गाना नहीं चलेगा, ऐसा जारी करें कि कोई भी गंदा काम नहीं होगा, ऐसा जारी करें कि कोई भी अश्लील गाना नहीं चलाएगा। तो ऐसे करके डीजे निकालें, शिव जी की बारात निकालें, अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए भाई। मैं अकेला, सुनिए मेरी बात, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं करता भी हूं। मेरे अंडर में मुरादाबाद के 300 कलाकार हैं, जिसमें गे, ट्रांसजेंडर्स, लड़कियां, बॉयज और अलग अलग जो चीजें हैं, हमारे तत्व हैं, वो लोग 7 तरीके के प्राणी हमारे ग्रुप में ही है, प्रोग्राम करते हैं। तो उनके ऊपर मेरी कमांड है। मैं कहीं पे कोई बात होती है तो हम 300 के 300, 200, 250 जितने भी लोग हैं, हम जाते हैं वहां पर और जाने के बाद हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन फिर वही है, हमारे लिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किस चीज के लिए? नहीं। अच्छा, सिंगरों की बात करी जाए, बरेली की एक वरिष्ठ सिंगर है अंजलि द्विवेदी, जिन्होंने भरे मंच में हनुमान चालीसा गलत पढ़ दिया, क्या कहेंगे उससे? वो धर्म की बात इतनी करती हैं, उनका नाम अंजलि द्विवेदी है, वो धर्म की बात इतनी करती हैं, धर्म को लेके, धर्म की मशाल को लेके कोयले की खान से आगे निकलने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सब जानते हैं कि मोदी जी क्या है और योगी जी क्या है और वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तुम्हें अगर भजन करना है तो भजन ही करो, तुम उसमें राजनीति मत जोड़ो, लेकिन राजनीति का मुद्दा प्लस करके वो पैसे कमाने का। अंजलि द्विवेदी मेरे सामने 30,000 रुपए लेती थी, आज उनकी पेमेंट 2.5 लाख रुपए है। तो पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि वो यही भूल गई कि धर्म है क्या। अब वो धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उन्हें यही नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा क्या है। अरे अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक मस्करा, मजाक का पात्र बन के रह जाओगे। और वही वो हुआ, वो समाज में 100 गाने गाती हूँ, लेकिन जिस औरत को, जिस महिला को, जिस कलाकार को, जिस सिंगर को राम जी की आरती ना आती हो, हनुमान जी की आरती ना आती हो, हनुमान चालीसा ना आती हो, तो मेरे कहने से यही होगा कि बस ये पैसे कमाने का धंधा है। अच्छा, पेमेंट की बात की जाए, अभी कन्हैया मित्तल बहुत ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे क्या कहेंगे आप? वो धर्म की बातें करते हैं, इतनी बड़ी बात करते हैं, जितनी वो भविष्यवाणी करते हैं, उनकी भविष्यवाणी मैं करता हूँ। आने वाले टाइम में वो चंडीगढ़ से या हमारे भारत के किसी भी हिस्से से मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद इसी चीज के इलेक्शन लड़के आगे पहुंच के एक अच्छी गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे। वो इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं समाज से। अब एक बताइए, सिंगर तो 2,000 का भी है, 10,000 का भी है, 2 लाख का भी है, 8 लाख का भी है, लेकिन उनकी डिमांड इसलिए इतनी ज्यादा है, ये इतने पैसे ज्यादा है कि वो अपने आप को सोचते हैं वो स्वयं भगवान हो और लोग उन्हें बुलाते भी हैं। 8 लाख में एक गरीब लड़की की शादी हो सकती है, एक नहीं कितनी लड़कियों की शादी हो सकती है। अगर वो इतने बड़े श्याम भक्त हैं, श्याम प्रेमी हैं, तो क्यों लेते हैं पैसे? वो ना ले पैसे। किसी गरीब के घर को कीर्तन करके देखें, किसी गरीब के घर का कीर्तन सजा के देखें, लेकिन उन्हें मोटी मोटी पार्टियां बुलाते हैं। उनको, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक किसके ऊपर है? झांकी वाले, छोटे सिंगर, सबके ऊपर रोक, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो इतना पैसा ले रहे हैं, तो ये सोचिए कि आजकल श्याम बाबा का बहुत प्रचार है, हर गली गली में श्याम बाबा के कीर्तन हो रहे हैं। वो 8 लाख रुपए पेमेंट जो इंसान ले रहा है, तो उस कार्यक्रम को करने में कम से कम 50 लाख का आयोजन हो गया। सिक्योरिटी गार्ड, टेंट, स्टेज, मंडप, खाना, तो अभी 50 लाख रुपए। अगर वही 50 लाख रुपए हमारे इस कीर्तन भजन में, क्या घर के अंदर कीर्तन भजन नहीं हो सकता? लेकिन कन्हैया मित्तल जी इतने पैसे ले रहे हैं, इतने वो ले रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई बताऊं भाई, ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप धर्म को जोड़ते हो तो धर्म में पैसा मायने नहीं करता है, लेकिन पैसा वहां मायने करता है कि जहां जरूरत है। अच्छा, धर्म का मजाक बना रखा है लोगों ने, उसके खिलाफ क्या ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि हमारा धर्म भी बचा रहे और लोगों का भी रोजगार चलता रहे? अगर इसके लिए करा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नियम है। अगर मेरी निगाह से देखा जाए, जैसे एक नायक मूवी आई थी, एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था,
ऐसे ही मुझे धर्म के अगर किसी गद्दी पे बैठाकर मुझसे कहा जाए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कार्यक्रम को फिर से शुरुआत करूंगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा सब साफ कर दूंगा। जब लॉकडाउन लगा 2 साल 2.5 साल का, तो उस समय पे सारी नदियां साफ हो गई थी क्योंकि किसी ने गंदगी नहीं करी थी। तो इसलिए सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए, सिंगर तो सिंगर है, उसकी कला है, उसको 8 लाख 10 लाख 15 लाख 14 लाख रुपए ना लेकर उसे अपना शुल्क ऐसा करना चाहिए जिससे हर कोई उसे बुला सके या कर सके। सेम ऐसी झांकी वालों का, झांकी वाले जितने भी हैं हमारे मुरादाबाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी लोगों के लिए एक पेपर होना चाहिए। मेरा तो यही नियम है, गवर्नमेंट, सरकारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं जितनी भी हैं, ये सब मिलकर एक पेपर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ड्राइवरिंग करते हैं या ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाते हैं, तो उसके लिए हम पहले लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, रिटर्न भरते हैं, फिर उसके बाद में पेमेंट करते हैं और उसके बाद में हमारा वो मिलता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी सोसाइटी या एक संस्था बननी चाहिए, या एक ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे मुरादाबाद को या पूरे शहर को हैंडल करता हो। लोग वहाँ जाएं, एक फीस जमा करें, जैसे 10,000 15,000 20,000, ताकि उनका लाइसेंस बन सके इस चीज़ के लिए, और उस फीस को सामाजिक कार्यक्रम में या सामाजिक संस्था में या किसी गरीब कन्याओं में कहीं से भी लगा जाए। मुझे इससे मैटर कहीं जहाँ लगता है कि हमारे धर्म के लिए खड़ा हो मुद्दा, तो वहाँ पे वो पैसा खर्च हो। उसके बाद में एक पेपर होना चाहिए, कलाकार उस पेपर को तैयारी करें, जैसे हम रेलवे पुलिस की तैयारी करते हैं, और उसके बाद में वो पेपर देने के लिए जाए, और जाने के बाद उससे लाइसेंस मिले और वो लाइसेंस से काम करे। उसके नियम होने चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा काम ना हो कि आदमी घर से निकला और वो प्रोग्राम करने के लिए चले गया। मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग विचार है, अपना अलग अलग मत है। जो इंसान जैसा चाहे वो वैसा बोल सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, इस काम को कम करना है और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग इस कार्यक्रम को कराना पसंद करते हैं, कराते हैं, आप कम पैसे के चक्कर में ऐसे कलाकारों को ना बुलाइए, या कम पैसों के चक्कर में ऐसे लोगों को ना चुनिए जो आपके कार्यक्रम को भी खराब करें, हिंदू धर्म की मजाक उड़वाएं, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करें और सनातन धर्म की भी बदनामी करें। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मेरी लोगों से यही अपील है, जितने भी हमारे लोग मेरी लोगों से यही अपील है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में और आपके आसपास में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पे अगर इस टाइप की अश्लील हरकतें या नंगा नाच या भगवान के साथ मजाक, धर्म के साथ मजाक चल रही है, तो वहाँ पे उन कलाकारों को हाथ जोड़ के कि आपसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम ना करिए, इस कार्यक्रम को यहीं बंद कर दीजिए। जब कार्यक्रम बंद होगा तो कलाकार को भी शर्म आएगी कि ये कार्यक्रम क्यों बंद हुआ, मेरी गलती की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आएगा और वो चेंज करने की सोचेगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे आप लोग भी पहल करोगे, हम लोग पहल करेंगे, तो हो सकता है कि एक बार को ये सब काम, गद्दी जो हो रही है, सब बंद हो जाए। ये थे मेरे साथ राहुल कुमार, जो कि मुरादाबाद की आन बान शान और कलाकारों की जान है, और वैष्णवी कला मंच के ये डायरेक्टर भी है, साथ ही टीवी आर्टिस्ट भी है, जिनका कहना था कि धर्म को लेकर मजाक ना बनाया जाए, और अगर कोई अश्लील डांस करता है स्वरूप के रूप में तो उनको तुरंत वहां बंद करा जाए, ताकि आगे से वो लोग ये गलती ना कर सके। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 मुरादाबाद।